Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले में बढ़ी संक्रमितों की संख्या, 7 और प्रवासी कोरोना पॉजिटिव। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्मिक कोषांग का हुआ गठन। 10 पदाधिकारियों को सौंपी गई प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी। और बहन के घर से साइकिल से लौट रही किशोरी को ट्रैक्टर ने कुचला, हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। अनलॉक 1 में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जिले में 7 और प्रवासी कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। संक्रमण में नए मामले सामने आने के बाद जिले में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 157 पहुंच गया है। लेकिन राहत की बात यह रही है कि इस बीच संक्रमित लोग ठीक होकर लगातार आइसोलेशन से बाहर लौट रहे हैं। जिले में अब तक कुल 100 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। बावजूद इसके जिले में अब भी कुल एक्टिव केसेस की संख्या 57 है। शुक्रवार को संक्रमित मिले 7 लोगों को क्वारंटीन सेंटर से आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। संक्रमित मिले 7 लोग प्रवासी हैं, जो दूसरे प्रदेश से अपने घर लौटने के बाद होम क्वारंटाइन में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि 3 जून को गोपालगंज पहुंचने के बाद कई प्रवासियों को उनके घर में ही होम क्वारंटीन किया गया था, जहां इनके चिकित्सकों की टीम लगातार जांच कर रही थी। इस बीच कोरोना संक्रमण का लक्षण उभर कर सामने आने के बाद कुल 27 लोगों का सैंपल 8 जून को प्राप्त किया गया था। लेकिन लोगों के सैंपल जांच रिपोर्ट आने के बाद 20 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 7 लोगों के सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव रही है। रिपोर्ट आने के बाद सिविल सर्जन TN सिंह के निर्देश पर क्वारंटीन सेंटर पहुंची चिकित्सकों की टीम ने सभी 7 संक्रमित मिले प्रवासियों को एम्बुलेंस से आइसोलेशन वार्ड भेज दिया। संक्रमित मिले सभी लोग दूसरे राज्यों से लौटे हैं। पॉजिटिव मिले लोगों में हथुआ प्रखंड के 5 प्रवासी शामिल हैं। वहीं बरौली प्रखंड में संक्रमित मिले व्यक्ति की उम्र 37 साल और उचका गांव में संक्रमित मिले व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है। अभी 419 रिपोर्टों का इंतजार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच शुक्रवार को जिला स्तर पर चुनाव को लेकर कार्मिक कोषांग का गठन कर दिया गया। NIC कार्यालय से इस कोषांग का संचालन किया जाएगा। इस कोषांग को सबसे पहले कर्मियों का डाटाबेस तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि इस कोषांग के वरीय पदाधिकारी अपर समर्था वीरेंद्र प्रसाद तथा नोडल पदाधिकारी स्थापना उप समर्था कुमार अनिल सिन्हा को बनाया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को प्रारंभ करते हुए राज्य स्तर पर कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया जाना है। ऐसे में जिला स्तर पर कर्मियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए सबसे पहले कार्मिक कोषांग का गठन किया गया है। कार्मिक कोषांग इसके तहत गत वर्ष जिले में हुए लोकसभा चुनाव के कर्मियों के डाटाबेस में सेवानिवृत्त और मृत कर्मियों के नाम हटाने का कार्य करने के साथ ही नया डाटाबेस तैयार करेगा। इस कोषांग में सहयोगी पदाधिकारियों के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता धनंजय पासवान, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार चौधरी, NIC के DIO रंजीत कुमार व नेटवर्क इंजीनियर NIC अंशुमणि पाठक को तैनात किया गया है। इसके अलावा कर्मियों के रूप में जिला स्थापना शाखा के प्रधान सहायक सुशील कुमार श्रीवास्तव, अशोक कुमार पांडे, अखिलेश्वर सिंह आदि को तैनात किया गया है। जिले में रिक्त पड़े 10 पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर प्रभारी पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। सभी प्रभारी पदाधिकारी अपने मूल विभाग के कार्य के अलावा पंचायती राज पदाधिकारी का भी कर्तव्य निर्वहन करेंगे। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का कार्य करने का निर्देश जारी किया है। जानकारी के अनुसार लंबे समय से प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के जिले में रिक्त पड़े पदों को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने गत मई में ही प्रभारी पदाधिकारियों को तैनात करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद जिलाधिकारी अरशद अजीज ने जिले के 14 में से पड़े 10 रिक्त प्रखंडों में प्रभारी पदाधिकारी को तैनात करने का आदेश दिया है। प्रशासनिक स्तर पर जारी निर्देश के अनुसार बैकुंठपुर प्रखंड में प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के रूप में तैनात श्री कुमार को संबंधित प्रखंड का प्रभारी पंचायती राज पदाधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार सिधवलिया प्रखंड के सांख्यिकी पर्यवेक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे को संबंधित प्रखंड, बरौली के BCO प्रमोद कुमार सिंह को बरौली, थावे के BCO दीपक कुमार को थावे, उचका गांव प्रखंड के BCO को उचका गांव, फुलवरिया के प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को फुलवरिया, भोरे के प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को भोरे, पंचदेवरी के प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक
को पंचदेवरी और कटिया की महिला प्रसार पदाधिकारी कुमुद श्रीवास्तव को कटिया और विजयपुर के प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक को विजयपुर का प्रभारी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। थावे प्रखंड के इंदरवा अब्दुल्ला पंचायत में वार्ड 3 और 5 में नल जल योजना की जांच की गई। पंचायती राज पदाधिकारी ब्रिज किशोर सिंह ने जांच की। 5 वार्ड में पाए गए त्रुटि को जल्द ठीक करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अगर त्रुटि ठीक नहीं हुई तो जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। हमारे माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी कि जिले में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रखंड विकास पदाधिकारी अजित कुमार ने प्रखंड कार्यालय के मीटिंग हॉल में बीएलओ और सुपरवाइजरों की बैठक कर बूथों का सत्यापन करने का निर्देश देते हुए कहा कि बूथ पर बिजली, शौचालय, कल की व्यवस्था है या नहीं, इसका सत्यापन किया जाए। बिहार ब्लड डोनर टीम के सक्रिय सदस्य केशवपुर निवासी डॉक्टर नौशाद अहमद ने लोहजीरा निवासी सुल्ताना अहमद की पत्नी अफसरी खातून को ब्लड देकर उनकी जिंदगी बचा ली है। बताया जा रहा है कि ब्लड की कमी के कारण वो मौत से जूझ रही थी। मीरगंज नगर थाना क्षेत्र के कुसौंदी गांव में नल जल योजना से बनी पानी टंकी का मोटर चलाने के लिए स्विच ऑन करने के दौरान एक अधेड़ का करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, जिससे मौके पर उसकी मौत हुई। इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। अधेड़ की मौत कुसौंदी गांव का माहौल गमगीन कर चुकी है। मृतक वीरेंद्र चौधरी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 50 वर्ष है। जादवपुर थाना क्षेत्र के गमरिया गांव में शुक्रवार की सुबह अपनी बहन के घर से साइकिल से वापस लौट रही एक किशोरी को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल किशोरी को ग्रामीणों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर सहित चालक फरार हो गया। पुलिस ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। बताया जाता है कि जादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू बिशुनपुर गांव निवासी रामाशीष यादव की पुत्री 13 वर्षीय सुमन कुमारी अपनी बहन के घर गई थी। शुक्रवार की सुबह वह साइकिल से अपने घर लौट रही थी। गमरिया गांव के समीप पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने किशोरी को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। एक तरफ लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधे लगा रहे हैं, वहीं कुछ लोग आपसी विवाद को लेकर पेड़ पौधों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के इंदरवा गांव में आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने खेत में लगे 3 दर्जन से अधिक हरे पेड़ काटकर नष्ट कर दिए। इस घटना को लेकर खेत मालिक के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई है। मीरगंज थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 3 युवक मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए आरोपितों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कटिया थाना क्षेत्र के गिरधर पुइया गांव में भूमि विवाद को लेकर चल रहे मुकदमे में सुलह कराने के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान लाठी डंडे से हमला कर एक युवती सहित 3 लोगों को घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने 3 घायलों को रेफरल अस्पताल कटिया में भर्ती कराया है। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के महंतवा गांव के धंधेबाज के बारे में पता लगने गए चौकीदार को कुछ लोगों ने पकड़कर मारपीट कर घायल कर दिया। घायल चौकीदार का इलाज रेफरल अस्पताल में चल रहा है। इस घटना को लेकर चौकीदार के बयान पर 3 लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। चौकीदार किशनदेव यादव बताए जा रहे हैं। उधर गोपालपुर थाने के बसौनापुर इंद्रासन मोड़ के समीप एक अनियंत्रित कार सड़क के किनारे खेतों में पलट गई। इस घटना में कार का ड्राइवर बाल बाल बच गया। बाद में स्थानीय लोगों के सहयोग से कार को बाहर निकाला गया। गोपालपुर थाने के ढिबुआ गांव के रामविलास खरवार की कार लेकर ड्राइवर वापस घर आ रहा था। कुचायकोट थाने की पुलिस ने 40 बंडल प्रतिबंधित गुटखा के साथ 3 तस्करों को बगौच गांव के समीप से शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। गुटखा तस्करी मामले में गिरफ्तार तस्करों में कुशीनगर जिले के कसिया थाने के पटहेरवा गांव, रामकोला थाने के कटखरी तथा स्थानीय थाने के मतिया नथु के तस्कर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन तस्करों की एक पिकअप भी जब्त की है। उधर इटवा पुल में डूबने से एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतक महिला की भाई ने हत्या कर फेंकने का आरोप लगाया है। थाने के इटवा पुल में डूबने से 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला रमिता देवी बताई जा रही है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में बड़ी संक्रमितों की संख्या, 7 और प्रवासी कोरोना पॉजिटिव। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्मिक कोषांग का हुआ गठन। 10 पदाधिकारियों को सौंपी गई प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी। और बहन के घर से साइकिल से लौट रही किशोरी को ट्रैक्टर ने कुचला, हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।